हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए, ये हुकूमत है। इस भी आंसू आ रहे हैं इस मुल्क के ऊपर ना। ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रह गए ना तो। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांस वाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। ये दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नज़र से नहीं, क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। पाकिस्तान में लगने लग गए हैं अब मोदी जी के नारे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर मोदी जी के नारे अब आम हो गए हैं। दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो मोदी जी को भला बुरा कहने से थकते नहीं थे, मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। चलिए वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर बताइए कि क्यों पाकिस्तानी मोदी जी के नारे लगाने पर मजबूर हैं। वीडियो का टाइटल है कश्मीरीज वी वांट पीएम मोदी, कश्मीरी पीपल रेज्ड मोदी स्लोगन, जम्मू कश्मीर हैप्पी नाउ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुकान आपकी है? जी मेरी दुकान है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दुकान है। अंकल मुझे ये बताइएगा कि इस महंगाई के आलम में क्या गुजारा हो रहा है और क्या कुछ सिचुएशंस चल रही है इस टाइम, बाजार की, घरों की, हालात की, कश्मीर की, सब कुछ बताइएगा। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं ना, महंगाई तो ज़रूर है, वर्ल्ड की महंगाई है, यहाँ भी उसी तरह हुई है, लेकिन यहाँ ये है कि रेट मुस्तकम नहीं है। आज आप और रेट पे ले रहे हैं, कल और रेट है, इस तरह इसकी वजह से यानी आप ये समझ लें कि जो हम लोग सूट यानी नॉर्मल सूट जो हम 1,000 का लाते थे वो अब 1,800 2,000 का आ रहा है। एकदम से डबल हो गया। एकदम से डबल हो गया। अब ये है कि गाहक आ रहा है उस जहन पे, यार ये हमें 1500-1800 का मिल जाएगा और वापस जा रहा है। टैक्स भी तो लगते होंगे, आने जाने का किराया, हर बिल्कुल लाजमी बात है। तो अब ये हो गया कि सेल जो है तो वो 50% पे आ गई, यानी 50 से भी डाउन हो गई ना। इस दुकान का बिल कितना आता होगा तकरीबन? ये तकरीबन 8,000 रुपये बिल आ रहा है। 1,000 रुपये? 40,000 रुपये इसका किराया एक मुलाजम। यानी सीधी सी बात है कि हम तो खिदमत कर रहे हैं इन दुकान के मालिकों की। हाँ, सीधी सी बात। जो बिल है तकरीबन, अगर मैं बात करूँ यहाँ कश्मीर के अंदर तो वाफद मिकदार में पानी है, डैम्स बने हुए, प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, लोकल छोटे मोटे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर नज़र डालें तो उसके बावजूद भी इतना बिल। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए 300 मेगावाट बिजली चाहिए। मेरे ख्याल में ये 1200-1300 यहाँ से पैदा हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट, आज़ाद गवर्नमेंट है, इन्होंने जो मायदे किए हैं ना वो ये किए हैं कि ये बना के प्रोजेक्ट ये वाबड़ा को देंगे, वाबड़ा अपनी मर्जी से देगी, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। यहाँ बरकियात वाले हैं, वहाँ वाबड़ा लें। अब ये उनको दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं कि अब मायदे इस तरह के हुए इनसे कि जो जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना। अंकल आप मुझे बताइएगा, कभी कश्मीर से बाहर के किसी मुल्क में गए हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है बाहर के मुल्कों की कि इस टाइम सिचुएशन क्या है उनकी? नहीं, ये तो मैं आपको बताऊं कि मुझे 10-12 दिन हुए सऊदीया से आए हुए। अगर मैं हकायक पे जाऊं, बंदे मिले मुझे फिर तो। अगर मैं हकायक आपको बताऊं, और मैं वहाँ कितने 2.25 महीने रह के आया हूँ ना, होगा कि बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को। अगर हम बात करें वहाँ के करेंसी, वहाँ के डॉलर्स, वहाँ के रियाल की, और अगर हम बात करें वहाँ के कमाए हुए लोगों की सैलरीज की, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ के मुताबिक तो उनको फिर भी ठीक ही दिया जा रहा है? अगर हम पाकिस्तानी को वहाँ पे लेकर जाए और कन्वर्ट करवाएं या वहाँ की करेंसी को यहाँ कन्वर्ट करवाएं तो फिर ज़्यादा हमें फील होता है कि नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो उनकी माशी हालत है ना सऊदीया की या किसी और मुल्क की भी, वहाँ सऊदीया के अंदर चेंज नहीं थी, चवानी अठानी नहीं थी। इस दफ़े मैंने ये देखा है कि उनकी चवानी अठानी मार्केट में आई है, तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि भाई वो उनके भी हालात अच्छे नहीं है। एक बहुत अहम सवाल करने आई हूँ। इस मार्केट में मैंने देखे हैं कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे अच्छे सवाल को जवाब दे सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम हम बात करें इंडिया की, जिससे मुतनाज़ा इलाका हमारे पास है, वहाँ पे कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और अगर हम बात करें इस टाइम दुनिया की तो हम सऊदीया बहुत बड़ा ट्रेडर है, चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का। अब इंडिया की बात करें तो हर वो चीज़ वो अपने वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। क्या रीजंस लग रही है? दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नज़र से नहीं, क्यों? देखें, एक तो ये बात है कि वो अब वहाँ की जो मैं आपको पोजीशन बताऊँ ना, मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन जो यहाँ से लोग जा रहे हैं
इंडिया के अंदर जा रहे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं वहाँ। अब वो कह रहे हैं उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हुई है। इस टाइम पे भी अच्छे किस्म के जो चावल वगैरह ये चीनी है वो दे रहे हैं, कार्ड उनका बना हुआ है। अब जिस लेवल का बंदा है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे इस तरह की वो सैलरी दे रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम जो वर्ल्ड की है ना, वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, अब इनकी हालात इस तरह की है कि आप मैं सीधी सी बात बताऊँ, मेरा पड़ोसी है, अगर सुबह शाम दोपहर वो मुझसे मांगता है तो एंड पे ये होगा कि मैं वो रास्ते ही छोड़ूंगा। यही हालात है पाकिस्तान की भी है। यही हालात है, बार बार IMF के पास, सऊदी के पास, चाइना के पास, तो आज कौन इज्जत करेगा फिर हमारी? एक बात आपको ये बताऊं ना, आप इनका जो है ना $1 अरब वो दे रहे हैं। अब आप इनकी मीटिंगों का खर्चा लगाएं, मैं कहता हूँ वो तो आते तो ये खा जाएंगे, वो आगे क्या चलेगा? वो क्या समझते हैं अंकल, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो चलें ठीक है, माना जाता है महंगाई हो या जैसे मर्जी हालात हो, दुनिया फिर भी इज्जत कर लेगी हल्की फुल्की, लेकिन अब कश्मीर के हालात देखें, क्या लगता है हमें तो UN के अंदर ये मसला नहीं खत्म होता कि भाई हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, हर एक मसले के पहले हम रखते हैं जम्मू कश्मीर का मसला। ये कश्मीर का हालात क्या किए हैं जो कि जम्मू कश्मीर चाहिए, क्या समझते हैं? मैं आपको बताऊं, पहली बात ये बताऊं कि जिस पार्टी से मैं व्यवस्था हूं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, और मैं जब से मुझे वोट का हक मिला आज तक मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दिया है, और उसका नारा ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन मैं अब इस स्टेज पे आ गया हूँ कि जो हमारे पास है खिता वो हमें रहना चाहिए, और जो उनके पास है, जो आने वाली नस्ल है, कम से कम वो सुकून में रहे, आज़ादी नहीं लेनी है। वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीरियों को और पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो 3 जगह पाकिस्तान ने लड़ी है ना वो भी ज़ाया कर रहे हैं वो। अब ऐसा है कि मैं कहता हूँ जो हमारे पास है ये बैनुल-अक़वामी वो माहिदा कर लें आपस में, जो हमारे पास है वो हमें रहने दें, जो उनके पास है उनको दें, फितना ख़त्म करें, और जो आगे हम तरक्की करें। अगर इसी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट पाकिस्तान की वजह से ही नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को तंग कर रखा है। कहने का मतलब है पाकिस्तान ने दुनिया भर में आतंकवाद फैला रखा है, आतंकवादी पैदा कर करके हर मुल्क में भेजे हैं। क्या करे दुनिया? परेशान तो होगी ही ना, कैसे रिस्पेक्ट करेगी? क्यों आप लोगों के ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं है? क्यों आपके प्रधानमंत्री की पैंट एयरपोर्ट पर उतरवा दी जाती है? पाकिस्तान है एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके प्रधानमंत्री के कपड़े उतरवा के उसकी चेकिंग होती है विदेशों में। वो लोग डरते हैं भाई तुम लोगों से, कहीं कोई जेब में बम रख के ले आए तो लाके कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, तुम लोगों का क्या है? तुम लोग तो पहुंच जाओगे 72 हुरों के पास, बेचारी परेशान होगी तो आम पब्लिक ना। तो यही है पाकिस्तानियों का माइंडसेट। पाकिस्तानी इसी वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जैसे अभी यूक्रेन में युद्ध चालू है, वहाँ स्टूडेंट फंसे थे ना, पाकिस्तान ने तो उन्हें ले जाने से भी इनकार कर दिया, पर इंडिया ने अपने वहाँ के जितने भी लोग थे सबको निकाला। पाकिस्तानी भी इंडिया के झंडे को लेके बच के निकले वहाँ से। इंडिया का ये रुतबा है, अगर पाकिस्तान का झंडा लेके पाकिस्तानी निकले होते तो उनको तो वहीं पे गोली मार दी जाती। इसलिए पाकिस्तानियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कहीं पे भी, उनकी रिस्पेक्ट उनके घर में भी नहीं है। एक दूसरे को मारने पे तो तुले हुए हैं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो POK को ऑक्यूपाई कर रखा है, वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर वहाँ के लोगों को पस्त कर रखा है। मिलिट्री लगा रखी है चारों तरफ। वहाँ के लोगों को तो कैमरे पे बात करने नहीं दिया जाता, जो बात करेगा उसे गायब कर देती है वहाँ की मिलिट्री। यह है POK की सच्चाई। आगे देखिए वीडियो में, आपको और मज़ा आएगा। क्या लगता है कि अगर हम डेवलपमेंट की भी बात करें, आपने कहा वो भी इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करें, चले हम इस्तेमाल का ही नाम ले लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि डेवलपमेंट किस मुल्क में है? अगर हम अभी की बात करें 370 का आर्टिकल हटने के बाद आप वहाँ देखें वो हर चीज़ उधर मौजूद है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो दुनिया के पास है, जो इंडिया के पास है। और आज इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है, सबसे ज़्यादा जो लोग दुनिया से जाते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं, पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको,
डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें मैं ये कहूँगा कि अल्लाह के फजल से जो आज़ाद कश्मीर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है। कैसे डेवलपमेंट है, कौन सी? मैं आपको बता रहा हूँ, फ़र्क यह सड़क है, आपकी बिजली है, आपका वाटर सप्लाई है। फ़र्क ये एक घर है 3 किलोमीटर पे, और वहाँ भी उन्होंने सड़क दी। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर 1 रुपया गवर्नमेंट दे रही है तो 4 आने लग रहे हैं, 12 आने बीच में खुरद-बुरद हो रहे हैं। वरना डेवलपमेंट पे चले जाएँ आप, तो मैं कहता हूँ कि कश्मीर के बड़े बड़े पहाड़ हैं। जो आप पंजाब में चले जाएं, आप एक एक गांव को जो चक जिसे कहते हैं 5-5 हज़ार पे एक वो चक पे मुश्तमिल है, तो वहाँ बिजली नहीं होगी, यहाँ पानी भी होगा, बिजली एक घर है ना, अगर एक घर के लिए भी बिजली पहुँचाते हैं। अंकल गैस, मुझे अब 2-3 सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दीजिएगा। गैस कौन सी यूज़ कर रहे हैं? गैस ये जो सिलेंडर आ रहे हैं ना, ये वाली कार। अंकल कुदरती गैस किधर है फिर? यहाँ गुजरती नहीं है ना, ये क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर के अंदर तो है। बिजली के आप पैसे दे रहे हैं, डैम के बनने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में तो फ्री है। 300 यूनिट इंडिया के अंदर भी फ्री है। 300 यूनिट, अगर महीने का 300 यूनिट ही किसी घर का हो तो वो तो 1 रुपया भी नहीं दे रहा। उसका मैं आपको फाइनल जवाब दूं कि पाकिस्तानी कोशिश करें कि जो उनकी वफादार गवर्नमेंट है ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसको वो लाएं, तो आइंदा इंशाल्लाह अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी रही तो हम ये करवा देंगे जमा। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब उधर ही है कि मुझे बताएं कि आपने कहा यहाँ हर चीज़ की डेवलपमेंट है, फिर कहाँ है डेवलपमेंट? आज गरीब आवाम के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। आटे की जो बोरियाँ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने बात की लोगों से, आटे की बोरियाँ 3 महीने में एक आटे की बोरी, जो कि नीलम वैली वाले आटा मिलता है, वो मिल रही है 3.5 महीने में एक बोरी। 3.5 महीने में 20 किलो का आटा कैसे पूरा होता है? पूरा होता है? मैं आपको एक बात बता दूं, आप 50 बंदों से इंटरव्यू लें ना, 50 में आपको 49 जो है ना, वो ये कहेंगे जी जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप बाजार की रश देखें ना, तो आपको इसी तरह लगे। फर्क ये कुछ हज़ार भी नहीं है। नहीं तो वो तो कैपेसिटी जितनी पब्लिक होगी ना, ये राजा बाजार तो नहीं है ना, ये मुजफ्फराबाद है ना, तो रह गई। आप मुझे बताए, एक मिनट, आप मुझे बताए, शादरा गए हैं हम लोग, LOC गए हैं, नीलम वैली गए हैं, आप अपनी टू बी ऑनेस्ट बताइएगा वहाँ पर इंटरनेट क्या है? मुजफ्फराबाद के अंदर भी अगर बात करूँ तो जोंग के सिग्नल फिर भी अच्छे आते हैं, जैज़ के नहीं आते। ऐसे ही है, अगर हम वहाँ जाए ना जोंग है ना जैज़ है, टावर्स किधर है? देखिए वो कितना ज़रूरी है इंटरनेट, कितना? मैं आपको बताता हूँ, वो तो मेरा ख्याल में कोई PTCL वालों ने कुछ सिर्फ एस्कॉम की सिम है वहाँ पर, सिर्फ एस्कॉम की सिम। ये ना वो PTCL वाले वही हो गए ना। अब मैं ये बताऊँ ना, कुछ बॉर्डर है, कुछ सिक्योरिटी मामलात भी होते हैं। उन्होंने तो दे दिया ना अपने 2 टावर्स दिए हैं, फिर उनके भी तो वहाँ पे फोर्स भी है, वहाँ पे आर्मी भी है, बॉर्डर का तो दोनों तरफा मसला है, लेकिन उन्होंने तो सहूलियात दी है ना। मैं एक बात बताऊँ आपको, इसका जो है ना, इसकी जो ये जो आप कह रही है ना, ये मुतालबात, ये जब तक गवर्नमेंट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नहीं होगी, मैं आप माने ना माने डेवलपमेंट उधर है और हम लोग पार्टीज में बटे हुए हैं। आप कुछ और कह रहे हैं, आपसे 2 कदम आगे जाऊंगी, वो किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से आज तक हम कौम नहीं बन पाए। क्या आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? हम कौम बन पाए हैं या नहीं? सुने, मैं सबसे पहले ये इत्फाक करता हूँ, मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, बावजू हूँ। इस दफ़े मैंने हरम में बार बार ये दुआ की, मुझे अभी भी आंसू आ रहे हैं इस मुल्क के ऊपर ना। ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे, जो अगर ऐसे ही हालात रह गए ना, तो ये तो हमारे साथ एक दोस्तों, ये लोग सच नहीं बोल सकते, डरते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कहीं उठा ना ले जाए। डेवलपमेंट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें 0 डेवलपमेंट है, 0। वो रिपोर्टर खुद ही बता रही हैं कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ तक कि मोबाइल के टावर भी नहीं आते, नेटवर्क नहीं आता। लेकिन जो इंडियन साइड कश्मीर है, वहाँ पे वो कह रहे हैं टावर भी लगे हुए हैं, अच्छे नेटवर्क भी आ रहे हैं, डेवलपमेंट भी दिखाई दे रही है, और वो भाई साहब मानने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है अगर वो कुछ कहेंगे तो उनकी छुट्टी और वो गायब। 3-4 महीने में 20 किलो आटा मिल रहा, ये डेवलपमेंट है। 150 किलो रुपए आटा, 300-400 रुपये किलो चावल, 250-300 रुपये किलो चीनी, 70-80 रुपये किलो आलू। पीओके की बात कर रहा हूँ, ये पीओके में मिल रहा है ऐसा। पीओके में बांध है, बांध बना है पीओके में, बिजली वहाँ पैदा होती है, पर वहीं बिजली भी नहीं है। सारी बिजली कहाँ चली जाती है? इस्लामाबाद, लाहौर, ये उधर चली जाती है, और रह जाते हैं पीओके वाले हाथ मलते। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। इनकी बातें सुन के हंसी बहुत आती है।
कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। मोहतरम एक और अंकल मौजूद है, इनकी तरफ भी बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये अपनी क्या राय रखते हैं। अंकल आप मुझे बताइएगा पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे अंकल? बस ठीक ठाक। आपका अल्लाह। नाम? नज़ीर हुसैन। प्योर कश्मीरी लग रहे हैं मुझे आप, टोपी भी पहनी है माशाल्लाह। मैं अठमुकाम ज़िला नीलम का रहने वाला हूँ, लुआत वाला का रहने वाला हूँ। अंकल मुझे ये बताइएगा कि आपने सारे सवाल तो सुने हैं मैंने जो अंकल से किए हैं, आप दोनों मेरे मोहतरम हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए हैं और विजिट कर रहे हैं। मैंने बहुत से कश्मीरियों से सवाल किए हैं। अभी जो मुद्दा यहाँ पर इस टाइम मेरा है कि क्या गुजारा हो रहा है इस तरह की महंगाई के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर, क्या सब्सिडी मिल रही है? मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर, गवर्नमेंट की जानब से क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमें कुछ भी सब्सिडी कोई नहीं मिल रही है। पहले जो हमारा ये किस पे रोड बंद होया सजी आज़ाद किस्म होता है ज़िला नीलम था। पहले 13 साल हमने क़यामत के दिन गुजारे हैं। ये फायरिंग नामक खोली हुई थी, वहाँ वो उनको लॉन्च करते थे आगे उनको मुजाहिदों को, तो हमारे रोड भी बंद, हमारी जानें भी खतरे में पड़ी हुई थी। हमने खुदा की कसम बाजी बर्फों में, बारिशों में, यहाँ तक बर्फ़ आती रही। अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए, लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाज़े ही गाल नहीं। 12 साल वो बेचारा आया, जनरल ये अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब आया, इसने खुदा जाने क्या मायदा किया, रोड खोला तो हमने खुदा की कसम हमने सदके दिए हैं। अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर हमने खुदा से माफ़ी मांगी है। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी। दोस्तों वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। आप लोगों ने सुनी इनकी बातें। ये जो बुजुर्गवार हैं ये पाकिस्तान के जुल्म के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने जुल्म कर दिए। ये हकीकत बता रहे हैं कि नीलम वैली से वो लॉन्च करते थे जिहादियों को, यानी टेररिस्टों को, जो टेररिस्ट थे उन्हें भेजते थे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। तो वो रास्ता बंद कर देते थे, कह रहे हैं कि हम लोगों को आने जाने में दिक्कत थी, यहाँ बर्फ़ में आते थे। पाकिस्तान की हकीकत सामने आ ही जाती है। जो इंसान गलत करता है वो सच उसका सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान ने, मैंने कहा ना, आतंकवादी ही पैदा किए हैं, तो उनका देश सुखी कहाँ से रहेगा? अब जो हो रहा है पाकिस्तान में इस समय, जो सिविल वॉर जैसा हाल हो रखा है, ये इनके बोए हुए बीज हैं। जैसे इन्होंने कर्म किए ना दूसरे देशों को तंग करके, वैसा ही फल इन्हें मिल रहा है। वो आटे के बारे में कह रहे हैं इतना महंगा हो गया, हम लोगों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है, कह रहे हैं। भाई इंडियन कश्मीर जो है, या तो वो भी इंडिया का ही हिस्सा, जल्दी ही इंडिया में शामिल हो जाएगा। फिक्र ना करें आप लोग, आप लोगों को राहत मिलेगी। पीएम मोदी जी के नाम का गुणगान करते रहिए, एक दिन आपको ज़रूर हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। मोदी मोदी करते रहिए, उनका नाम जपते रहिए। और पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की जो नंबर 1 आर्मी कहलाई जाती है, वो पाकिस्तानी कहते हैं, वो नंबर 1 आर्मी
पाकिस्तानी उन्हीं आर्मी वालों को पीट रहे हैं दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पे। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, मार खाने में दूसरों से, घर में मार खाने पे और बाहर सरेंडर करने में नंबर 1 है। ये पाकिस्तानी आर्मी ऐसी ही है, प्लॉट काट काट के बेचने में और उस पर कब्जा करने में भी नंबर 1 है पाकिस्तानी आर्मी। तो क्यों नहीं पीओके के लोग तंग होंगे? ये आर्मी नहीं, ये व्यापारी लोग हैं। पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, व्यापार करती है, ये व्यापारी हैं। किसी देश की आर्मी ऐसी नहीं है, किसी भी देश की आर्मी ऐसे काम नहीं करती जैसे काम पाकिस्तान की आर्मी करती है। वो अंकल तो कह रहे हैं ना शरेआम कि पाकिस्तानी आर्मी ने दुखी कर रखा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।